श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा यात्रा में कैलाश पर्वत पर, जहाँ भगवान श्री शंकर जी माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले प्रसंग में महाराज युद्ध की तैयारी होकर के और युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध का बाजा बिगुल बज गया था महाराज। उस दौरान भी माल्यवान जो रावण के नाना थे, उन्होंने भी रावण को समझाने का प्रयास किया। नहीं आई बात समझ में। और युद्ध में फिर लक्ष्मण और मेघनाथ इनके बीच युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। हनुमान जी सुसेन वैद्य को लाए संजीवनी लेने के लिए। महाराज वो द्रोणाचल पर्वत पर गए और कालनेमी की कथा बीच में आ गई थी। कालनेमी का उद्धार किया उन्होंने, और जब लेकर के आ रहे थे उस संजीवनी बूटी को, भरत जी ने महाराज बाण मारा है। हनुमान जी बेहोश हुए हैं और फिर ठीक भी हुए हैं और वहाँ से वो चले हैं महाराज। भरत जी और हनुमान जी के बीच भी संवाद हुआ है। इधर श्री राम जी का महाराज प्रलाप चल रहा है। प्रलाप लीला, बड़ी प्रलाप लीला की है। और प्रलाप लीला करते करते ही महाराज हनुमान जी लौट आए हैं संजीवनी बूटी लेकर के। कहाँ तो करुण रस था, और करुण रस में मानो वीर रस आ गया। यहाँ तक की कथा हम कल कह चुके थे। लो एक दो चौपाई सुना देते हैं दोहा, ताकि प्रसंग ठीक से बैठ जाए। प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस। कहते हैं महाराज प्रभु के महाराज लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में क्या आ गए हों। करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम भेंट्यऊँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर श्री राम भेंट्यऊँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। महाराज श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले हैं। प्रभु परम सुजान, चतुर हैं और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं, किए हुए उपकार को मानने वाले। तुरत वेद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। तुरत वेद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। कौन कौन सी बूटी थी महाराज उसमें?
विशल्यकर्णिं नाम्ना सावर्ण्यकर्णिं तथा संजीवकर्णिं वीर संधानिं च महोषधिम। 4 प्रकार की बूटियाँ थी, विशल्यकर्णी, सौवर्ण्यकर्णी, संजीवकर्णी और संधानी। महाराज विशल्यकर्णी से शरीर में धसे हुए बाण आदि को निकालकर घाव भरने और पीड़ा दूर करने वाली थी। उससे घाव भर गया, बाण बाहर निकल गया। सौवर्ण्यकर्णी महाराज शरीर में पहले जैसी कांति वाली, वरना घाव में घाव भर जाते हैं लेकिन चिन्ह रह जाते हैं। ये सौवर्ण्यकर्णी उस चिन्ह को भी मिटा देती है। संजीवकर्णी महाराज मूर्छा को दूर कर चेतना प्रदान करने वाली, और संधान करनी, इससे महाराज टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली। अरे लक्ष्मण जी महाराज वापस पुनः चुस्त दुरुस्त हो गए हैं महाराज। उठ बैठे तो हृदय लाये प्रभु भेंटहूँ भ्राता, हर से सकली भालुक पिभ्राता। हृदय लाई प्रभु भेंटहूँ भ्राता, हर से सकली भालुक पिभ्राता। महाराज प्रभु श्री राम जी भाई को हृदय से लगा करके मिले। भालू और बांदरों के समूह सब हर्षित हो गए। कपि पुण्य वेद तहाँ पहुँचावा, यही विदित बही ताहि लई आवा। कपि पुण्य वेद तहाँ पहुँचावा, यही विदित बही ताहि लई आवा। फिर हनुमान जी ने वैद्य सुसेन को उसी प्रकार वापस अपने घर लंका में पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले महाराज उसे ले आए थे। जैसे लाए वैसे रख के आए हैं। वरना हाड़ोती में कहावत है, महाराज जान तेर बेद उरसाला, आवे घोड़ी पेर जावे पाला। पहले होते थे ना ओझा, झाड़ फूंक करने वाले। जब कभी किसी की तबीयत खराब हो, कोई बिच्छू सर्प काट ले, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, तो अरे महाराज उन ओझा जी के यहाँ पहले तो घोड़े थे, आज गाड़ी घोड़ी मान लो महाराज। अरे घोड़ा लेके उनको लेने जाएंगे हैं। और ला करके आए, जादू तो ना किया, तबीयत ठीक हुई और महाराज उनको भेंट दक्षिणा दी, वहीं से राम राम कर लेंगे। अब आप पैदल जाओ, आवे घोड़ी और जावे पाला। महाराज बेद जी महाराज का भी यही हाल है। बेद जी को जब बीमार हुए तो महाराज घोड़ी पे बैठा के लाए, दवा दारू हुई, उनको दक्षिणा दी, राम राम कर लिया, जाओ महाराज पैदल। साले जी महाराज, साले जी की भी यही दशा है। जब ट्रेन से आते हैं ना साले जी महाराज, ट्रेन पर पहुंच जाते हैं लेने, उस बोगी के सामने खड़े रहते हैं जहाँ वो महाराज आकर के रुकता है, और वहीं से उनके बेगटी जी लेते हैं। और महाराज लाते हैं, 2-4 दिन रहे, अब बाद में महाराज उनसे भेंट दक्षिणा हुई, जय जय सिया राम। अब मंगाओ यार, कैब मंगा लो, आजकल तो ओला वगैरह बहुत चल रही है, या वो मंगा लेते हैं। वहाँ मेहमान जो जिनके आए वो मेहमान वो मंगा लेते हैं। अब महाराज जाओ बिल आप ही चुकाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज सुसेन बेद जी को लेके भी आए, जैसे लाए वैसे ही पहुंचा के आए। यह वृत्तांत दशानन सुन्यऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यऊ। यह वृत्तांत दशानन सुन्यऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यऊ। यह सब समाचार रावण ने सुने कि महाराज लक्ष्मण जी तो ठीक हो गए, आपके बेद जी ने जाके ठीक कर दिया उनको, सुसेन जी ने। तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार खुद का ही सिर पीट लिया। कहते हैं ना वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो महाराज खुद का सिर खुद ने पीट लिया। कहा रे क्या हो गया ये। अब महाराज वो परेशान होता हुआ कुंभकर्ण के पास गया है। व्याकुल कुंभ करण पहि आवा,
विविध जतन करी ताहि जगावा, व्याकुल कुंभ करन पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने महाराज कुंभकर्ण को जगाया। कहते ना महाराज पता नहीं कैसे भाले वाले उसके इस तरह से शरीर में चुबाए हैं, उसके ऊपर हाथी घोड़े सब दौड़ाए हैं, तब कहीं जा कर के उठाओ। महाराज जग उठा, जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरि वैसा, जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरि वैसा। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता था? मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। साक्षात महाराज यमराज जी आकर के विराजमान हो गए हों। जगाया तो स्वाभाविक रावण ने पूछा उनसे, भाई हमको क्यों जगाया बीच में? हम तो 6 महीने की गंभीर निद्रा में थे, गहन निद्रा में, हमको बीच में क्यों जगाया? कुंभकर्ण पूछा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहूँ सुखाई। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने पूछा रावण से, हे भ्राताश्री बताओ तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है? तुम्हारे मुख, क्योंकि 10 मुख है ना, तो भैया ये तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? इन पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही है महाराज? अब रावण कहने लगा है, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा महाराज छोटे भैया को सुना दी कि भैया हमने ये काम किया। और जब ये हुआ सीता को हर के लाए तो भैया अब लड़ाई छिड़ गई है और बांदरों ने हमारे सब राक्षसों को खा पी डाला है, मार डाला है। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामहाजोधा संहारे। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामहाजोधा संहारे। फिर कहा, हे तात बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। ये हुआ भैया। सुनि 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर, दुखी होकर, रोकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है? रोपे बिरवा आँख का, आम कहाँ ते खाए? पेड़ आँख का रोप दिया, अब महाराज तुम आम खाने की इच्छा रखते हो, कैसे मिलेगा? तुमने ठीक नहीं किया। बलन किन ते निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाई कहा। भलन किन ते निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। हे राक्षस राज, तूने ये अच्छा नहीं किया, सीता को हर लाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्यों जगाया? फल भुगतो भाई, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। बंधु ते कीन्ही खोटाई,
प्रथम ही मोहि न सुनाय ही आई, अह बंधु ते कीन्ही खुटाई। प्रथम ही मोहि न सुनाय ही आई, अरे बड़े भैया तुमने बहुत बुरा किया जो पहले आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। यदि पहले आकर के सुना देता तो महाराज हम आपको ऐसा काम नहीं करने देते। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफली करहु में जाई। अब भरी अंकु भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफली करहु में जाई। हे भाई अब तो अंतिम बार महाराज जो है आप हमारे आकर के अंकवार भरकर मुझसे मिलने गले आओ, आप अब आप हमसे गले मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूँगा। अब जाऊँगा भगवान श्री राम जी के दर्शन करूँगा और उससे मेरे नेत्र सफल होंगे। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊँ छन एक, रावण मांग्यों कोटि घट मधु अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। बताओ सब भगत हैं राम जी के रावण नहीं है। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगाए, जिसका जो भोजन होगा वही मंगाया जाएगा महाराज। ओहो रावण मांग्यो कोटि घट, रावण से मांगे महाराज, रावण से उन्होंने करोड़ों घड़े मदिरा। ये आजकल के पीने वाले सुन लो, क्या पीते हो तुम यार यूँ पवी में ऋषि में जो है तुम बेहोश हो जाते हो, उलट पुलट हो जाते हो। देखो पीने वाले करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बज्रा घाते समाना। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बज्रा घाते समाना। महाराज वो भैंसें जितनी मंगाई थी सारी भैंसों को गटक गया है, सींग पूंछ पकड़ करके मुंह में, जैसे मानो महाराज अरे वो कोई मालपुआ गुलाब जामुन डाल रहा हो अंदर। उसने वो मदिरा पान किया। फिर महाराज बिजली की समान गर्जा, गर्जना जो होती है, मेघ भी गरजते हैं लेकिन बिजली भी गरजती है महाराज। वो बिल्कुल दो बादल जो है पानी के टकराते हैं और उससे जब वो बिजली वहाँ पैदा होती है। ये नीचे जो हमारी बिजली है तो किसी भी मतलब उनके सामने 2% भी नहीं है महाराज, वो बिजली होती है वो। तो भैंसे खाए मदिरा पी और बिजली के समान गर्जने लगा, घनघोर गर्जना करने लगा। कुंभकर्ण दुर्मदिरन रंगा, चला दुर्गित जी सेन न संगा। मद से चूर महाराज, मद से चूर रण के उत्साह में पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। अब लंका के बाहर आ गया महाराज, सेना में ना कोई उसके साथ में नहीं। और जब आते हैं सेनापति तो सेना के साथ आते हैं। ये एक ऐसा सेनापति है जिसके पास कोई सेना नहीं, खुद अकेला लंका के बाहर आ गया मैदान में। और विभीषण ने देखा उसको सबसे पहले। देखी विभीषण आगे आयऊँ, पर्यऊँ चरण निज नाम सुनायऊँ। देखी विभीषण आगे आयऊँ, पर्यऊँ चरण निज नाम सुनायऊँ। और उसको देखकर महाराज, कुंभकर्ण को देखकर विभीषण जी आगे आए और उसके चरणों में गिरकर अपना नाम सुनाया। विभीषण जी को भी पता था कि महाराज जी किस स्थिति में आ रहे हैं, बेहोश हैं कि होश में हैं कि मदहोश में हैं। बड़े हैं कुंभकर्ण जी, इसीलिए छोटे भाई ने उनको प्रणाम किया है। और प्रणाम किया तो नाम लेकर के प्रणाम किया। मैं आपका छोटा भाई विभीषण
आपको सादर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने प्रणाम किया विभीषण जी ने। पहचान लिया। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भगति जानि मन भायो। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भगति जानि मन भायो। कुंभकर्ण ने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। कुंभकर्ण के मन को प्रिय लगे विभीषण जी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि राम जी की शरण में चला गया, राम जी का भगत हो गया है। फिर विभीषण जी ने महाराज अपनी व्यथा कथा कही है बड़े भाई साहब से कि तात लाते रावण मोहि मारा, कहते परम हित मंत्र विचारा। तात लाते रावण मोहि मारा, कहते परम हित मंत्र विचारा। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह पर विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। मैंने तो यही कहा था बड़े भैया जी कि ये सीता जी को आप लौटा दीजिए। हितन तुम्हारे शंभुअज खिन्न, जब तक आप सीता जी को नहीं दोगे महाराज शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी आपका उद्धार नहीं कर सकेंगे। इसी में महाराज उन्होंने हमको लात मारी। विभीषण जी ने कहा, तुम धन्य हो विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। हे विभीषण, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। राक्षस कुल में महाराज आप आभूषण स्वरूप हो गए हैं। तुमने पूरे खानदान का उद्धार कर दिया। बंधु बंसिते कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। बंधु बंसिते कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दीप्यमान कर दिया, अपने वंश का महाराज उद्धार कर दिया, वंश को चमका दिया, उसकी उज्जवल कीर्ति स्थापित कर दी। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी का भजन किया, इन श्री राम जी के भजन करने से महाराज तुमने अपने खानदान को प्रकाशमान कर दिया। मन वचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर, जाहु न निज परशु जमोहि, भयउ काल बस बीरे। वचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर, जाहु न निज परशु जमोहि, भयउ काल बस बीरे। बस भैया इतनी खूब है, बस जय गोवर्धन नाथ जी की। अब भैया आप चले जाओ, क्योंकि अब हम पर नशा छाने लग गया है। क्योंकि जब तक होश में रहता है आदमी तब तक वो सीधी बात करते हैं, और ज्यों-ज्यों वो चढ़ने लगता है महाराज, बेहोशी छाने लगती है, फिर शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। विभीषण कुंभकर्ण ने कहा कि हे विभीषण, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर महाराज रणधीर श्री राम जी हैं, उनका भजन करना। यह आशीर्वाद दे दिया छोटे भाई। मन वचन और महाराज कर्म, इन तीनों से होती भक्ति महाराज। पहले जब मन में बात आती है तब मन की बात महाराज वचन में निकलती है, फिर वचन में जो निकलती है वही कर्म से किया जाता है। मन में आया ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है, फिर महाराज वो बात वचन में आएगी, फिर कहेंगे महाराज आज हमें एकादशी का उपवास करना है, फिर कर्म क्या करेंगे आप,
ठाकुर जी का स्नान ध्यान अभिषेक है। महाराज उनके लिए फलाहार शाकाहार की व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले मन, फिर वचन और फिर कर्म, इनमें से एक की भी कमी रही तो महाराज भजन नहीं हो सकता। तो इनसे कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी उनका भजन करना। हे भाई, मैं काल के बस हो गया हूँ, मैं मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता। यह है रामचरितमानस, यह है शिक्षा, यह है नीति कि आप या कोई भी जब इस तरह शराब पी लेता है तो महाराज उसे अपने पराये का भान नहीं रहता। वो महाराज पिताजी की भी जो है वो गर्दन पकड़ लेता है, माता जी पे भी महाराज वो डंडा उठा लेता है, कुछ सुध नहीं रहता महाराज। शराब सबसे खराब। इसलिए भैया अब तुम बस जाओ हो, और अब महाराज हमें तो युद्ध भूमि में जाना है। बंधु बचन सुने चला विभीषण, आया जहाँ त्रयी लोक विभूषण। बंधु बचन सुने चला विभीषण, आया जहाँ त्रयी लोक विभूषण। भाई के वचन सुनकर विभीषण जी लौट गए श्री राम जी के पास, और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। शिविर में जहाँ राम जी विराजमान थे, महाराज उनके पास आ गए हैं और आकर के कहने लगे हैं कि महाराज अब एक और सेनापति युद्ध में है। नाथ भूदरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। नाथ भूदरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। विभीषण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आकर के कहा कि हे प्रभु, पर्वत के समान विशाल देह वाला, शरीर वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। बस जब वानर भालों ने सुना कि कुंभकर्ण युद्ध में आ रहा है, इतना कपिन सुना जब कहाना, किलकिलाई धाये बलवाना। इतना कपिन सुना जब कहाना, किलकिलाई धाये बलवाना। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान महाराज बानर भालू सब किलकिला करके हर्षद ध्वनि करके और दौड़ पड़े। लिए उठाई बिटप अरुभूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। लिए उठाई बिटप अरुभूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उन्होंने उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटा करके उन्हें उसके ऊपर डालने लगे, उन वृक्षों को और उन पहाड़ के उन जो है शिखरों को महाराज कुंभकर्ण के ऊपर फेंकने लगे। उसके क्या असर हो महाराज, हाथी पे आप धूल की मुट्ठी फेंक दो, हाथी को क्या परवाह। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करही भालू कपी एक एक बारा। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करही भालू कपी एक एक बारा। वो रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों करोड़ों पहाड़ों के शिखरों को उस पर फेंकते हैं। करोड़ों करोड़ों पहाड़ों से महाराज उन शिखर खंडों से, पत्थर खंडों से और उसके ऊपर मार करते हैं। लेकिन फिर भी मोर्यो न मनु, उसका मन महाराज युद्ध करने से नहीं टला। कुंभकर्ण का मोर्यो न मनु, तनु ठर्यो न टार्यो। जिमी गज गरक फलनी को मार्यो। मोर्यो न मनु, तनु ठर्यो न टार्यो।
जिमि गज अरक फलन को मार्यो। परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा, उसका मन विचलित नहीं हुआ, और न शरीर ही टाले टला। शरीर रत्ती भर भी उसका शरीर पीछे नहीं हटा महाराज। कैसे कि जैसे महाराज मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। ये मदार क्या होता है? महाराज हाड़ौती में उसको आंकड़ा बोलते हैं, इसीलिए यहाँ बोल दिया अर्क। अर्क का मतलब आंकड़ा। हाथी के ऊपर आंकड़ों के फूल की आप वर्षा करो तो महाराज उससे हाथी का कुछ नुकसान होगा क्या? हाथी पीछे हटेगा क्या? तो जिस प्रकार आंख के फूलों की मार से हाथी पीछे नहीं हटता, उसी प्रकार से उन पत्थरों की बरसात से भी न तो उसका मन ही विचलित हुआ और न वो पीछे ही मुड़ा, कुछ भी असर नहीं हुआ। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धून्यो। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धून्यो। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा। हनुमान जी ने एक घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। पुनः उठते ही मार्यो हनुमंता, घुर में तभूतल परहूँ तुरंता। पुनः उठते ही मार्यो हनुमंता, घुर में तभूतल परहूँ तुरंता। महाराज पहले तो हनुमान जी ने उस पर एक गुस्सा मारा जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। देखो आप हनुमान जी का पराक्रम, ये है महाराज। उस पहाड़ जैसे कुंभकर्ण को नीचे गिरा दिया। फिर उसने उठकर महाराज हनुमान जी को भी मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। हैं? हनुमान जी भी गिर पड़े और उन्होंने कुंभकर्ण को भी गिरा दिया। ऐसा था महाराज। पुनः नल नील अवनी पछारसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारसी। पुनः नल नील अवनी पछारसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारसी। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक कर डाल दिया। सबको महाराज पछाड़ दिया उसने। चली बली मुखे सेन पराई, अति भय त्रसितन को समुहाई। चली बली मुखे सेन पराई, अति भय त्रसितन को समुहाई। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता, कोई सामने नहीं आता। कौन आए महाराज उसके सामने? सभी को तो पछाड़ दिया। अंगदादि कवि मूर्छित, अंगदादि कपि मूर्छित, कर समेत सुग्रीव, कांखदा भी कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगदादि वीरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। ये लो महाराज, सेनापति सुग्रीव है हमारे यहाँ। सुग्रीव जी को भी कांख में दबा लिया और लेकर के दौड़ चला। सबको पछाड़ दिया। नल नील है, अंगद हनुमान सबको पछाड़ दिया महाराज कुंभकर्ण ने। मूर्छा गई मारुत सूत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। मूर्छा गई मारुत सूत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। उसकी मूर्छा जाती रही।
जब हनुमान जी की मूर्छा जागी तब महाराज मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को ढूंढने लगे। उस युद्ध भूमि में असंख्य सूरवीर लड़ रहे हैं, एक तरफ राक्षस सेना है, एक तरफ महाराज वानर सेना है। हनुमान जी भी मूर्छित होके पड़े हुए हैं। अब उनकी मूर्छा जागी है, बेहोशी छूटी महाराज। तब उन्होंने सुग्रीव जी को ढूंढा, कहाँ हैं सुग्रीव जी, कहाँ हैं? सुग्रीवहूँ के मूर्छा बीती, निबु की गयाऊँ ते ही मृतक प्रतीति। सुग्रीवहूँ के मूर्छा बीती, निबु की गयाऊँ ते ही मृतक प्रतीति। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे के समान होकर के और खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े महाराज। बताओ, सुग्रीव की जब मूर्छा खुली तब क्या देखा उन्होंने ये देखा कि हम भी महाराज कुंभकर्ण की कांख में दबे हुए हैं, वे बिल्कुल मुर्दे जैसे हो गए हैं और उनकी कांख से फिर नीचे गिर गए। नींबू की गयाऊं यानी खिसक गए, ते ही मृतक प्रतीति, मानो महाराज मरे हुए के समान हो गए। कोठी कोठी कपि धरी धरी खाई, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई। वह करोड़ों करोड़ों बांदरों को एक साथ पकड़ करके खाने लगा। कोटि कोटि कपि, करोड़ों करोड़ों बंदरों को धरी धरी खाई, पकड़ पकड़ करके मुंह में खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। जैसे कोई टिड्डी दल महाराज किसी पर्वत की कंदरा गुफा में जा रहे हों और वापस भी निकल रहे हों। मुख नासा स्रवननी की भाटा, निसरी पराही भालुक पिठाटा। मुख नासा स्रवननी की भाटा, निसरी पराही भालुक पिठाटा। वे पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट्ट के ठट्ट यानी समूह के समूह, वे सारे झुंड के झुंड महाराज उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। देखो महाराज अंदर नेशनल हाईवे बना हुआ है? पहले तो पूरे उसके मुंह में जैसे गुफा में टिड्डी लग जाता है ना, ऐसे अंदर चले गए हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये नेशनल हाईवे, दूसरा हाईवे महाराज वहाँ से फिर बाहर निकले हैं तो कोई महाराज कान के द्वार से निकल गया, कोई नाकों के द्वार से निकल गया, कोई मुंह से निकल गया। अंदर महाराज बिल्कुल नेशनल हाईवे बना हुआ है। सारे बानर भालू जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। मुख में होकर अंदर जा रहे हैं, पुनः मुख, नाक और महाराज कानों के मार्ग से बाहर निकल रहे हैं। देखी राम बिकल कहत कहाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। देखी राम बिकल कहत कहाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब भगवान ने महाराज सुग्रीव जी से कहा, विभीषण जी से कहा, सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज समार्यं सैन, मैं देखूं खल बल दलहि बोले राजीव नयन। राजीव नयन, कमल नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं उस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ, मैं अकेला उस दुष्ट को भी देखता हूँ, उसकी सेना को भी देखता हूँ। आप तीनों सुग्रीव, विभीषण और अनुज, लक्ष्मण जी, आप अपनी सेना को देखिए। अब महाराज भगवान श्री राम जी स्वयं चले हैं।
कर सारंग साजी कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। कर सारंग साजी कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। हाथ में सारंग धनुष है और कमर में तरकस सजा हुआ है। कटि भाथा, भाथा यानी तरकस। हाथ में सारंग धनुष है और कमर में तरकस सजा करके श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले, शत्रु सेना का संहार करने चले। अब भगवान स्वयं आ गए हैं युद्ध भूमि में। प्रथम कीने प्रभु धन से टंकोरा, रिपुदल बधिरी भयों सुनिसोरा। प्रथम कीन प्रभु धनु से टंकोरा, रिपुदल बधिरी भयों सुनिसोरा। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संदे छाड़े सहर लच्छा, काल सरप जनु चले सपच्छा। सत्य संधे छाड़े सहर लच्छा, काल सरप जनु चले सपच्छा। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, 1,00,000 बाण छोड़े महाराज। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। राम जी के तरकस से धनुष निकलते, बाण निकलते, बाण धनुष पर चढ़ाते। अब महाराज जब उनको छोड़ते तो बाण ऐसे जाते थे जैसे मानो काले सांप जा रहे हों। कैसे? जिसे मानो कोई पंख वाले। रामानंद जी सागर साहब, उन्होंने इस रामायण को महाराज एक बार पुनः महाराज पुनर्जीवित कर दिया था। अभी भी आप YouTube पे इन पे देख सकते हैं। इन युद्ध में महाराज धनुष बाण का बहुत प्रयोग हुआ। उस समय तो बच्चों के, हर बच्चे के हाथ में धनुष बाण होता था महाराज। कईयों ने तो अपनी आंखें खराब कर ली, क्योंकि निशाना लगाया, अब वो निशाना किसी के आंख में लगा, किसी के नाक में लगा। वो जब सवेरे शायद 9 से 9:30 बजे वो आता था सीरियल। सड़कें जहाँ जिनके यहाँ टीवी होता था वो टीवी घर में देखते थे, नहीं होता था पड़ोस में देखते थे। कई लोग तो अपने आंगन में लगा देते थे। आओ 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 भाई, सब सुनो रामायण सुनो। देखो महाराज, तो भगवान ने ऐसे बाण छोड़े हैं, 1,00,000 बाण छोड़े। और वो बाण ऐसे चले मानो पंख वाले काले सांप चल रहे हों। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिशाचा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिशाचा। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। राक्षस सेना का अब संगार होने लगा। पुण्य धनुताने कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। पुण्य धनुताने कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान करके बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े, और भी कई बाण छोड़े। तनु महु प्रिय से निसरी सर जाही, जिमि दामिनी घन माझे समाही। तनु महि प्रभि से निसरी सर जाई, जिमि दामिनी घन माझे समाही। वे बाण जो भगवान श्री राम जी छोड़ते थे बाण, वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर और उसके पीछे से निकल जाते थे। कैसे
कि जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। क्या उपमा दी है महाराज गोस्वामी जी ने। राम जी के बाण महाराज कुंभकर्ण के शरीर में घुसते और पीछे से निकल जाते हैं। कैसे? कि जैसे बिजली चमकती है और महाराज बादल में घुस जाती है, उसी में समा जाती है। सोनित स्रवते सोहतन कारे, जनुक जल गिरी घेरू पनारे। सोनित स्रवते सोहतन कारे, जनुक जल गिरी घेरू पनारे। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता था, मानो काजल के पर्वत से गेरू के महाराज पनाले बह रहे हों। गेरू के झरने, शरीर काला है और खून रक्त जो है वो लाल है। काले शरीर से लाल रक्त ऐसे बह रहा है महाराज जैसे काजल का काला पर्वत हो और उसमें से गेरू के जो है झरने बह रहे हों। काठे भुजा सोह खल कैसा, पच्चहीन मंदर गिर जैसा। काठे भुजा सोह खल कैसा, पच्चहीन मंदर गिर जैसा। भगवान ने उसके भुजाओं को काट दिया। तो भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। शरीर की उपमा देखो महाराज, कितनी उपमाएं दी है। उपमा का मतलब तुलना, समता, बराबरी। भगवान ने कुंभकर्ण के जब भुजाओं को काट दिया तो बिना भुजाओं वाला वह दुष्ट महाराज ऐसा लगा जैसे बिना पंखों का मंदराचल पहाड़ हो, बड़ा विशाल का है। सबय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंति सरासन तान्यो। सबय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंति सरासन तान्यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक खींचा है। और जब उस धनुष की डोरी को कान तक जब खींचा जाता है महाराज, बड़ी तेज रफ्तार से बाण आगे जाता है। महाराज करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत देखा, तब भगवान ने धनुष को कान तक महाराज खींच करके विषेख निकर निशीचर मुख भर्याऊं, तदपि महाबल भूमि न पर्याऊं। देखो कैसे योद्धा रहे होंगे महाराज ये। विषेख निकर निशीचर मुख भर्याऊं, तदपि महाबल भूमि न पर्याऊं। महाराज उन्होंने धनुष को कान तक खींच करके राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। उसके मुंह में बाण भर दिए, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। इतने बाण मारे महाराज, तब भी। सरने भरा मुखे सनमुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। सरने भरा मुखे सनमुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा। मुंह में बाण भरे हुए हैं और उसी स्थिति में बाणों से भरे हुए मुख के साथ ही महाराज भगवान की तरफ दौड़ा है। कैसे दौड़ा? मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। बाण किस में रखे जाते हैं? तरकस में। तूणीर बोलते हैं महाराज उसको। उसका मुंह मानो तरकस बन गया। तरकस में भी बाण रखे जाते हैं और उसके मुंह को भी बाणों से भर दिया, तो मानो ऐसा लगा कोई काल रूपी सजीव प्राणधारी कोई तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु को पी
तीव्र सरलीना धरते भिन्न तासु शिर कीना। तब प्रभु को पी तीव्र सरलीना धरते भिन्न तासु शिर कीना। तब प्रभु ने क्रोध करके महाराज तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखो महाराजा, भगवान ने एक तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यऊं दशानन आगे विकल भयऊं जिमी फनी मन त्यागे। सो सिर पर्यऊं दशानन आगे विकल भयऊं जिमी फनी मन त्यागे। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण को ऐसा व्याकुल हुआ, रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल होता है। सर्प को मणि प्यारी लगती है। भाई एक भाई तो राम जी की शरण में चला गया था, अब एक भाई बचाता है। रावण को महाराज कुंभकर्ण से बहुत प्यार था और अपने भाई का सिर जब उसके सामने आकर के गिरा तो रावण बहुत व्याकुल हुआ। उपमा दिया, कैसे व्याकुल हुआ कि जैसे मानो सांप से मणि छूट गई हो। और फिर सांप जिस प्रकार व्याकुल होता है उसी प्रकार से रावण बड़ा व्याकुल हुआ। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काटी किन्न दुई खंडा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काटी किन्न दुई खंडा। कुंभकर्ण का जो प्रचंड धड़ था महाराज धरती पर दौड़ने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा। धर धाव प्रचंडा, धर का मतलब धड़, धाव का मतलब दौड़ा, प्रचंड का मतलब तेज गति से। कुंभकर्ण का धड़ महाराज बड़े प्रचंड तेज गति से दौड़ा। जिस दिशा में दौड़ा उस दिशा की महाराज पृथ्वी नीचे धस गई। तब प्रभु ने महाराज उसके धड़ को काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परे भूमि जिमी नभते बूधर हेट दाबी कपी भालू निशाचर। परे भूमि जिमी नभते भूधर हेट दाबी कपी भालू निशाचर। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए हेट दाबी, हेट का मतलब नीचे, अपने नीचे दबाया। महाराज बानर भालुओं की सेना को दबा दिया। वो जब गिरा तो महाराज उसके नीचे बानर भालू दब गए। जैसे महाराज कोई ब्रिज पुलिया गिरे और उसके नीचे जो भी वाहन हो, जो भी व्यक्ति हो वो दब जाए, या पेड़ गिरे और पेड़ के नीचे जो भी प्राणी हो वो सब दब जाते हैं। तो उसी प्रकार से महाराज हाँ, बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए महाराज वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों, बीच में से काट दिया। वे दोनों महाराज शरीर के उसके हिस्से ऐसे गिरे जैसे कोई आसमान से 2 पहाड़ गिरे हों। मगर एक आश्चर्यजनक घटना हुई महाराज उस समय। देखो आप, तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सब ही अचंभव माना। तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सब ही अचंभव माना। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। उसमें से एक ज्योति निकली महाराज, और वह ज्योति सबके देखते देखते भगवान के मुखारविंद में समा गई। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। कहा बताओ, पानी पी पी के गालियां देते थे, युद्ध में लड़ने आ गए
फिर भी इनका तेज भगवान में समा गया। सुर दुंदुभी बजावहीं हरे सहीं, स्तुति करहीं सुमन बहु बरसहीं। सुर दुंदुभी बजावहीं हरे सहीं, स्तुति करहीं सुमन बहु बरसहीं। महाराज उस समय देवता नगाड़े बजाने लगे, स्वर्ग में दुंदुभियाँ बज गई। महाराज हर्षित होने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे और प्रभु पर महाराज जो है फूल बरसाने लगे। स्वर्ग में वहाँ तो कल्प वृक्ष के फूल है महाराज, मंदार पारिजात। महाराज ऐसे फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगे। बहु बिलाप 10 कंधर करहीं, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरहीं। बहु बिलाप 10 कंधर करहीं, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरहीं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। महाराज फिर वहाँ के लंका के मंत्री सामंत दीवान सब आए हैं, रावण को समझाया है और कुंभकर्ण की महाराज अंत्येष्टि क्रिया की है। अब ऐसे अवसर पर अब महाराज मेघनाथ जी वहाँ पर आए हैं। मेघनाद ते ही अवसर आयऊँ, कही बहु कथा पिता समुझायऊँ। मेघनाद ते ही अवसर आयऊँ, कही बहु कथा पिता समुझायऊँ। महाराज उसी समय रावण का तो प्रलाप हो रहा है, उसी समय महाराज मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया। क्या कथा कही होगी? अरे पिताश्री, दुनिया है, आना जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। महाराज ये राक्षस भी जब दूसरों को उपदेश देते हैं तो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया एक जगह कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहीं ते नरे न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहीं ते नरे न घनेरे। दूसरों को उपदेश, हिरण्याकश्यप, ये देखो अब महाराज जब उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध हुआ और उसकी जो है पत्नी, उसकी माता, उसके बच्चे विलाप करने लगे। अरे महाराज हिरण्याकश्यप ने क्या ज्ञान दिया है बताओ। और यहाँ पर भी महाराज सुपनखा ने रावण को क्या ज्ञान दिया है। तो सब जब ज्ञान देते हैं तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। तो मेघनाथ आया है, पिता को बहुत सी कथाएं कही है और पिताजी को समझाया, उनको ढांढस बंधाई है और कहने लगा कि देखूँ काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करऊँ बढ़ाई। देखूँ काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करऊँ बढ़ाई। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, कल राम जी से युद्ध हम करेंगे, कल सेना का नेतृत्व हम करेंगे, सेनापति हम बनेंगे। अभी कुछ बड़ाई क्या करूं, अभी आपसे क्या कहूं। अरे महाराज करने के बाद ही कहूँगा, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो लोग कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। पिताजी मैं पहले करूँगा बाद में कहूँगा। मेघनाद माया मया रथ चढ़ गयूँ आकाश, गरजऊँ अट्टहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास है। यहाँ पर अब महाराज मेघनाथ जी से युद्ध होगा और ये लक्ष्मण जी के साथ होगा। तो कुंभकर्ण जी का महाराज वध हुआ भगवान श्री राम जी के द्वारा। अरे कुंभकर्ण का वध हुआ। अब महाराज मेघनाथ जी उसी मायामय रथ पर चढ़ करके आए हैं
और आकाश में चले गए और अट्टहास करके गरजा, जिसे बानरों की सेना में भय छा गया। 10 दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। 10 दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। आकाश में 10 दिशाओं में महाराज बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। बताओ, गोस्वामी जी को इन नक्षत्रों का भी ज्ञान था। और कभी महाराज हम इनके सामने जो जी लगा देते ना, रावण जी, मेघनाथ जी, कुंभकर्ण जी, तो ये हम उनकी मजाक उड़ाते हैं। आप ये मत समझना कि हम उनका आदर करते हैं, वो आदर के लायक नहीं। कई बार आप भी हैं जिन्होंने आपका महाराज नुकसान किया हो, उनकी जब मजाक उड़ाते हैं तब क्या कहते हैं, अरे आइए आइए, पधारिए पधारिए। आप ऐसा ही काम करते रहिए, भगवान आपको 100 वर्ष जिंदा रखे हैं। तो कह तो यही रहे, लेकिन वो भी समझ रहा है कि महाराज हमने इनका नुकसान किया है ना, इसीलिए ये ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वस्तुतः तो क्या है कि आप हमारे यहाँ कभी मत आइए। क्यों कह रहे आइए आइए, अरे भले पधारे महाराज, हैं भले दर्शन दिए आपने, इसका मतलब आप कभी दर्शन मत देना। इसको अन्योक्ति कहते हैं महाराज। आलंकारिक भाषा में इसको क्या कहते हैं, अन्योक्ति कहते हैं, व्यंग्य कहते हैं। तो हम जब इन राक्षसों के सामने जी लगाया करें तो आप समझ लेना कि हम उन पर ये व्यंग्य कर रहे हैं अन्योक्ति में। 10 दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। देखो, सबसे ज़्यादा पानी अगर बरसता है तो मघा नक्षत्र में ही बरसता है। तो मघा नक्षत्र में जिस प्रकार पानी बरसता है, उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा हो रही है। आकाश में, क्योंकि ऊपर चढ़ गया वो रथ पे बैठकर, अब आकाश से जो है महाराज 10 दिशाओं में बाण छोड़ रहा है। तो 10 दिशाओं में बाण ऐसे छा गए मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने महाराज पानी की झड़ी लगा दी हो, बरसात की झड़ी लगा दी हो। गोस्वामी जी को इन नक्षत्रों का भी ज्ञान था। और भी नक्षत्र कह देते महाराज, यहाँ रोहिणी कह देते, उनको पता है रोहिणी तो तपती है, वो नवतपा आता है महाराज। है मारुत सुते अंगद नल नीला, केन्यासि बीकल सकल बलशीला। मारुत सुते अंगद नल नीला, केन्यासि बीकल सकल बलशीला। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। ये राक्षस जब पहले आए हैं तो इन्होंने महाराज राम जी की वानर सेना को विकल किया, व्याकुल किया। चाहे कुंभकर्ण आया हो, चाहे ये मेघनाथ जी आ गए हैं, ये जीव व्यंग्य में है महाराज उनके लिए। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी की नसी जर जर तन। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी की नसी जर जर तन। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मार मार करके उनके शरीर को छलनी बना दिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी, इनके ऊपर महाराज इतने बाण छोड़े उसने, महाराज इनके शरीर को छलनी कर दिया। पुण्य रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। पुण्य रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सर्प होकर लगते हैं। धनुष पर जो बाण चढ़ाया, जो बाण छोड़ा, वहाँ से तो बाण ही रहा, लेकिन महाराज जो ही धनुष से आगे गया वो बाण महाराज नाग में बदल गया। और ब्याल पासे बसे भये खरारी,
स्वबसय अनंत एक अविकारी, भ्याल पास बसे भये खरारी। स्वबसय अनंत एक अविकारी, वो भगवान जो स्वतंत्र हैं, अनंत हैं, एक हैं, अखंड हैं, निर्विकार हैं, वे महाराज भगवान श्री राम जी लीला से ही नागपास में बंध गए और नागपास में बंद करके युद्ध भूमि में महाराज लौट गए, लेट गए। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपास देवन भय पायो। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपास में बांध लिया, स्वयं बंधे वो, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। जबकि तो लीला है महाराज, उन्होंने नागपास में बंधने की लीला की है, फिर भी देवताओं को बड़ा भय हुआ। व्याकुल कटकु के नघन नादा, पुनिभा प्रगति कहीं दूर बाधा। व्याकुल कटकु के नघन नादा, पुनिभा प्रगति कहीं दूर बाधा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। राम जी बंधे पड़े, उसने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और हमारा दुर्वचन कहने लगा, दुर्वचन बुरे वचन कहने लगा, ललकारने लगा। जामवंत कह रह खलुटाढ़ा, सुनी कर तो ही क्रोध अति बाढ़ा। जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनी करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा, यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। मूढ़ जानी बूढ़ जानी सट छोड़े हूँ तो ही, लागे सियाधम पचारे मोही। बूढ़ जानी सठ छाड़े ही तो ही, लागे सियाधम पचारे मोही। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। आप सीनियर सिटीजन हैं, हमने आपका सम्मान किया और आपको छोड़ दिया। अरे अधम, अरे नीच, अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। और ये कहकर महाराज उस मेघनाथ ने जामवंत जी के ऊपर भी महाराज त्रिशूल फेंक दिया। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। ऐसा कहते हुए, जामवंत जी को ललकारते हुए मेघनाथ ने महाराज एक चमकता हुआ त्रिशूल फेंका। जामवंत जी ने उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़ करके महाराज वो दौड़े हैं और दौड़ करके उन्होंने भी मेघनाथ के ऊपर ही दे मारा है। अरे बूढ़े हो गए तो महाराज अभी ताकत थोड़ी गई है। कहते ना, अरे बंदर बूढ़ा हो जाए तो क्या छलांग लगाना भूल सकता है। मारे सिमेघ नाद के छाती, पराभूमि गुरमित सूर घाती। मारी सिमेघ नाद के छाती, पराभूमि गुरमित सूर घाती। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। जो त्रिशूल महाराज मेघनाथ ने जामवंत जी पर फेंका था, उसी को पकड़ करके उन्होंने पुनः मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये हुआ उस त्रिशूल से। पुनरेशान गही चरण फिरायो,
मही पछारी निज बल देख रायो, पुनिरिशाने गही चरण फिरायो। मही पछारी निज बल देख रायो। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर महाराज उसका मेघनाथ का पैर पकड़ करके उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक करके उसे अपना बल दिखाया। जामवंत जी ने महाराज क्रोध में भर करके उसका पैर पकड़ा, उसको घुमाया और पृथ्वी पर दे मारा। बर प्रसाद सो मरही न मारा, तब गहि पद लंका पर डारा। बर प्रसाद सो मरही न मारा, तब गहि पद लंका पर डारा। लेकिन वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता, क्योंकि वरदान क्या है? लक्ष्मण जी मार सकते हैं। कहा जो 14 साल तक सोया न हो, 14 साल तक महाराज ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, तो जामवंत जी से वो मरेगा नहीं। अभी आ रहे हैं महाराज लक्ष्मण जी, इसका उद्धार करेंगे। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ करके उसे लंका में फेंक दिया। बताओ, वो जो कोट कंगूरे हैं उनको भी लांगे। कितनी ताकत रही होगी जामवंत जी में बूढ़ापे में भी, जबकि उन्होंने कह दिया कि भैया अब वो जवानी जैसी ताकत नहीं रही है? जरठ भयं अब कहीं रिचेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। पहले जो बल था उसका लेश मात्र में नहीं रहा। अभी महाराज युद्ध में देख लो आप, यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। और इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। किस लिए? अरे वो नाग में लिपटे हुए ना, तो नाग भोजन है गरुड़ जी का। गरुड़ जी क्या करेंगे? उन नागों को काट दे, नागपाश को काट देंगे, राम जी मुक्त हो जाएंगे। खगपति सब धरि धाये, माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर सेवा नरजूथ। पक्षीराज गरुड़ जी महाराज सब माया रूपी सर्पमुखे समूह को पकड़ कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। वो नाग महाराज मायावी थे और गरुड़ जी ने उनको खा लिया। आज हम कथा को तो यहीं विराम देंगे, क्योंकि उधर मेघनाथ को भी फेंक दिया, बेचारे को मूर्छा में है, तो उसका इलाज होने दो वहाँ। यहाँ तो राम जी महाराज उठ बैठे हैं। इस घटना से क्या हुआ कि महाराज गरुड़ जी को महाराज जो है वो क्या हुआ, अभिमान हो गया। 3 व्यक्तियों ने राम जी को राम जी नहीं माना, और इनको महाराज राम जी मनाने के लिए 3 व्यक्तियों ने इनको कथा सुनाई। कौन कौन? महाराज भरद्वाज जी ने नहीं माना, दशरथ पुत्र तो सभी ने माना, लेकिन वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो नहीं माना, 3 व्यक्तियों ने। तो भरद्वाज जी को किसने समझाया? महाराज याज्ञवल्क्य जी ने समझाया, और फिर उन्होंने मान लिया, जान लिया, और जानने के बाद मान भी लिया। दूसरे महाराज सती ने नहीं माना। अब उस देह में भी सिखा देते, समझा देते, वो मान जाती, लेकिन वो देह छूट गई पिता के यज्ञ में। फिर वही पार्वती के रूप में महाराज पैदा हुई। अब फिर पार्वती को भी जो है महाराज भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई। यही कथा हम सुन रहे हैं अभी, कथा शिव जी कह रहे हैं महाराज। सती ने भी कहा नहीं 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 नहीं, तो दशरथ नंदन तो हो सकते हैं, लेकिन परब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। तीसरे कौन? महाराज ये गरुड़ जी रहे। इन्होंने कहा ये राम जी बड़े कि मैं बड़ा? वो तो नागपाश में बंधे पड़े थे। नारद जी हमारे पास आए, कहा जाओ जी जाओ, उनको छुड़ाओ थोड़ा। हम गए, हमने उनको नागपाश से छुड़ाया। यदि महाराज परमात्मा होते, ब्रह्म होते, तो फिर वो बंधे ही क्यों नागपाश में? और बंध गए थे
तो महाराज वो अपने आप क्यों नहीं छूट गए? जब हमने छुड़ा दिया तो महाराज वो बड़े कैसे हुए, हम बड़े हैं। ये महाराज किसको हुआ? अभिमान गरुड़ जी को हुआ। फिर इनका बुखार किसने उतारा? कौन, किसने इनका इलाज किया? महाराज काकभूषुंडी जी ने इनका इलाज किया, अपने पास ही बुलाया प्रभु प्रेरणा से, और ब्रह्मा जी के कहने से गए, शंकर भगवान जी के कहने से गए, काकभूषुंडी जी के पास गए। अब महाराज उन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, कुछ बोतलें भी चढ़ाई, इंजेक्शन भी दिए, बोले सब दी, कोर्स पूरा कोर्स दिया। और बाद में कहा महाराज आनंद आ गया, अब हमारे संदेह के बादल फट चुके हैं, राम जी परब्रह्म ही हैं, परमात्मा ही हैं। तो आज की कथा को हम यहाँ देंगे विराम। कहाँ दे रहे हैं कथा को विराम? कि वो नागपाश में बंधे, स्वयं अपनी इच्छा से बंधे, वो मायावी नाग थे। और नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, और गरुड़ जी ने नागपाश को खाया, नागपाशों को काट दिया। और महाराज वो है राम जी नागपाश से मुक्त हो गए हैं, और फिर युद्ध में जाएंगे इसे ही। और इधर यहाँ भी महाराज इलाज चल रहा है। मेघनाथ भी महाराज वो कोमा में चले गए। देखो आप बाबा, कौन? जामंत बाबा ने महाराज जवान को पछाड़ दिया, पांव पकड़ के लंका में फेंक दिया उसको। महाराज ट्रॉमा सेंटर में भर्ती इस समय मेघनाथ जी का इलाज होने दो। इनकी कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। वाणी को देते हैं विराम, कथा को देते हैं विराम। मिलते हैं अगली कथा में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए महाराज आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।